जय श्री राम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है पोस्चर। पोस्चर के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये एकदम एग्जाम रेडी नोट्स हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पोस्चर की बात करते हैं। तो पोस्चर इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑल द जॉइंट ऑफ द बॉडी एट एनी गिवन मूवमेंट। ठीक है, पोस्चर दो टाइप के होते हैं, इनएक्टिव और एक्टिव। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो इनएक्टिव पोस्चर वो होता है जिसके अंदर मसल्स का, बॉडी का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म के अंदर, जो कि क्या होता है, लाइंग सुपाइन इन बेड, यानी कि आपका सोना, लेटना, जो आप सोते हो वो इनएक्टिव पोस्चर होता है। इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन रहती है कि पोस्चर अडॉप्टेड फॉर resting or sleeping purposes. They require minimum muscle activity to maintain and are designed for energy conversion. अब दूसरी बात करते हैं एक्टिव पोस्चर की। एक्टिव पोस्चर क्या होता है? जिसके अंदर आपकी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, आपकी एनर्जी कंजर्वेशन में नहीं रहती है, आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। ये एक डिफरेंस है एक्टिव पोस्चर और इनएक्टिव पोस्चर का। तो एक्टिव पोस्चर के अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्टिव पोस्चर रिक्वायर इंटीग्रेटेड एंड एक्टिव मसल एक्शन टू मेंटेन एंड इज मेंटेन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय हाई कोऑर्डिनेटेड न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म। इसका एग्जांपल क्या होता है? स्टैंडिंग, वॉकिंग, सिटिंग, या फिर जो भी आप अपने आम दिनों के अंदर काम करते हो वो सब एक्टिव पोस्चर के अंदर आता है। अब एक्टिव पोस्चर के अंदर दो टाइप होते हैं, स्टैटिक पोस्चर और डायनेमिक पोस्चर। ठीक है, स्टैटिक पोस्चर के अंदर क्या होता है, द बॉडी एंड इट्स सेगमेंट आर अलाइंड एंड मेंटेन अ फिक्स स्टेशनरी पोजीशन। यानी कि स्टैटिक पोस्चर वो होता है जिसमें आपकी बॉडी स्टैटिक रहती है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करती, जैसे कि स्टैंडिंग या फिर सिटिंग। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। स्टैंडिंग अपराइट, सिटिंग एट अ डेस्क, होल्डिंग अ बैलेंस पोज, ये स्टैटिक का आ गया। अब यहाँ डायनेमिक की बात कर लेते हैं। तो डायनेमिक पोस्चर के अंदर क्या होता है, बॉडी मूवमेंट करती है, सारे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्चर होता रहता है बार बार। द बॉडी एंड इट्स सेगमेंट आर मूविंग एंड इट फोकसेस ऑन द अलाइनमेंट ड्यूरिंग द मोशन। इसका एग्जांपल क्या है? वॉकिंग, रनिंग, बेंडिंग टू लिफ्ट एन हैवी ऑब्जेक्ट और थ्रोइंग अ बॉल। कुछ भी ऐसा काम जिसको करने से आपकी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो कि स्टैटिक पोस्चर के अंदर ये हमारा जो पेंगुइन भाई साहब हैं, ये बैठे हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, ये एक स्टैटिक पोस्चर है, ये गुड पोस्चर के अंदर आया है। अब ये बैड पोस्चर के अंदर बैठे हुए हैं, देख रहे हो आप, चिन पॉइंटिंग आउट, राउंडिंग शोल्डर, स्लोची वॉक, नो कोर, फीलिंग लेजी, ये सब आता है स्टैटिक पोस्चर के अंदर। और यहीं डायनामिक के अंदर देखो तो हमारे पेंगुइन भाई साहब क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, गाने सुनते सुनते, कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। ये डायनेमिक पोस्चर के अंदर आता है। अब पोस्चर के मैकेनिज्म के अंदर हमने एंटी ग्रेविटी मसल्स की बात करी थी। तो ये एंटी ग्रेविटी मसल्स होती क्या है और ये काम क्या आती है, इसके बारे में जान लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रेविटी। द अपराइट पोस्चर इज मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूस एक्टिव कॉन्ट्रैक्चर ऑफ स्पेसिफिक मसल ग्रुप। यानी कि ये जो गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि जो ग्रेविटी है, ये अपने बॉडी को हमेशा डाउनवर्ड्स की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस अट्रैक्शन से बचकर जो आप हेल्दी पोस्चर मेंटेन कर पा रहे हो, जो मसल्स इन्वॉल्वमेंट में आ रही है, वो एंटी ग्रेविटी मसल्स कहलाती है। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल है, इरेक्टर स्पाइन, ग्लूटस मैक्सिमस, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, सोलस, ये कुछ इसके एग्जांपल है जो कि है एंटी ग्रेविटी मसल्स के। तो इसका पोस्चर मैकेनिज्म काम कैसे करता है, यहाँ पे इस डायग्राम को देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पोस्चर मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे सेंसरी इनपुट्स होते हैं। सेंसरी इनपुट्स की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जिस जिस चीज से हम सेंसेस ले सकते हैं, यानी कि हमारी आईज हो गई, ईयर्स हो गए, मसल्स हो गई, जॉइंट हो गई, जो भी कुछ चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, वो होती है सेंसरी इनपुट। फिर उसके बाद कुछ भी इनपुट ब्रेन के पास जाएगा तो ब्रेन क्या करेगा, प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन। किस लिए? पोस्चर एडजस्टमेंट के लिए।
उसके बाद ब्रेन क्या करेगा, मसल को रिस्पॉन्स करेगा कि भाई हमें ऐसे ऐसे काम करना है। सिग्नल सेंड टू मसल टू क्रिएट द राइट एक्शन। और अगर हमारी बॉडी उस काम को ढंग से परफॉर्म कर पाती है तो हमारा एक गुड पोस्चर अचीव हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मसल कंट्रोल की। तो मसल कंट्रोल के अंदर क्या होता है, मसल कंट्रोल एक टीम वर्क होता है जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करता है, अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। यानी कि अगर आप कभी स्क्वाट्स लगा रहे हो तो अगोनिस्ट के अंदर कौन सी मसल आएगी, क्वाड्स और ग्लूट्स की, और एंटागोनिस्ट के अंदर कौन सी मसल आएगी, हैमस्ट्रिंग की। ये क्या करता है, एक स्मूथ और कंट्रोल मूवमेंट अलाउ करता है। अब यहाँ पे देखें हमारे इस हीरो को, तो ये हीरो हमें बता रहा है कि इस सुपरमैन पोजीशन को अडॉप्ट करने के लिए इसकी कौन कौन सी मसल्स यूज आ रही है। जैसे डीप नेक फ्लेक्सर जो है वो क्या है, मदद करता है कीप योर हेड फ्रॉम फॉलिंग फॉरवर्ड, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लेके जा रही है। बैक की मसल, अपर बैक की मसल कौन सी है, ट्रैप्स और रोम्बॉइड, जो कि क्या करती है, पुल योर शोल्डर बैक एंड कीप यू अपराइट। कोर मसल्स यानी कि अब्डोमिनल की, स्टेबलाइज योर स्पाइन एंड कीप यू स्ट्रॉन्ग। लोअर बैक की बात करें तो इसमें कौन सी होती है, इरेक्टर स्पाइन, होल्ड योर स्ट्रेट लाइक एन अपराइट हीरो। यहाँ पे देखो ग्रेविटी कैसे परेशान हो रहा है, क्या, आई विल नेवर ब्रिंग हिम डाउन, ये कभी नीचे लेकर ही नहीं आ पा रही इसको। हमारी मसल्स इतनी मजबूत है, एक गुड पोस्चर को मेंटेन करने के लिए हमारी मसल की स्ट्रेंथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं न्यूरल कंट्रोल रिसेप्टर ऑर्गन्स की। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल के अंदर क्या आता है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS प्रोसेसेस कंटिन्यूस सेंसरी इनपुट टू कोऑर्डिनेट मोटर आउटपुट इंश्योरिंग बैलेंस एंड प्रॉपर जॉइंट अलाइनमेंट। उसके बाद बात आ जाती है विजुअल सिस्टम की। विजुअल सिस्टम कहता है कि द आईज रिले क्रूशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बॉडी ओरिएंटेशन एंड पोजीशन रिलेटिव टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। हम आंखों से देखते हैं, उसी की मदद से हम ज्यादा अच्छे पोस्चर को मेंटेन कर पाते हैं, जिससे हमारा जो वर्क है, जो हमारी नीड है, वो हमारी फुलफिल हो पाए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम पोस्चरल रिफ्लेक्स की। पोस्चरल रिफ्लेक्स क्या होता है, अफरेंट स्टिमुलस और इफरेंट स्टिमुलस के बीच की कहानी होती है। क्या है कि कोई भी सेंसेशन हमारी बॉडी के अंदर आती है तो वो होता है अफरेंट स्टिमुलस। अफरेंट स्टिमुलस जाता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक। ये जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस करती है फंक्शन को और फिर इफरेंट स्टिमुलस को वापस भेज देती है। The posture reflex is an involuntary efferent motor response to afferent sensory stimulus from the receptor organ. It acts continuously at a subconscious level to adjust muscle tone, ensure the central of gravity remain safety within the base of support, thereby preventing fall and maintaining the erect posture. ठीक है, अब हमने बेसिक जान लिया है पोस्चर के बारे में। अब हम पोस्चर के पैटर्न के बारे में जानते हैं। पोस्चर दो टाइप का होता है, एक गुड पोस्चर और एक बैड पोस्चर। अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है गुड पोस्चर बैड पोस्चर के बारे में। तो सबसे पहले गुड पोस्चर की डेफिनेशन की बात करते हैं। अ स्टेट ऑफ मसल एंड स्केलेटल बैलेंस विच प्रोटेक्ट द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इंजरी और प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी। यानी कि एक ऐसी स्टेट ऑफ बॉडी जिसके अंदर हमें कोई भी पेन या फिर किसी भी तरह की डिसकंफर्टेबल ये चीज कभी फील नहीं होगी। हेल्दी बॉडी मेंटेन करने के लिए ये होती है गुड पोस्चर। इसका डेवलपमेंट होता है अ गुड पोस्चर डेवलप थ्रू प्रॉपर एक्सरसाइज, ग्रोथ, एडिक्वेट मसल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप सब कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, एक पूरा हाइजीनिक एनवायरनमेंट के अंदर रहेंगे, आपको रेगुलर अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी, आप एक बैलेंस डाइट लेंगे, तो आपका पोस्चर हमेशा गुड रहने वाला है। यही बात कर लेते हैं हम पुअर पोस्चर की। तो पुअर पोस्चर रहता है अ फॉल्टी रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस इंक्रीज स्ट्रेन ऑन द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। इट लीड टू इन एफिशिएंट बैलेंस ओवर द बेस ऑफ द सपोर्ट। या फिर हम कह सकते हैं अ पोस्चर इन विच the maximum energy is used but
द पर्पस इज नॉट फुलफिल्ड, दिस इज नोन एज पुअर पोस्चर। अब पुअर पोस्चर कैसे बनता है? प्रोलॉन्ग फॉल्टी हैबिट से। मतलब कि जैसे कि आप इसको देख सकते हो, इसकी पोस्चर कैसा है बैठने का, कितना पुअर पोस्चर है। धीरे धीरे करके ये इसकी हैबिट बन जाएगी और ये इसकी स्पाइन जो है वो ऐसी ही राउंड हो जाएगी। अब अगली चीज क्या है? मसल वीकनेस। अगर इसकी मसल वीक है, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, तब भी पुअर पोस्चर डेवलप हो सकता है। इसको कोई फटीक है या फिर कोई पेन है जिसको अवॉइड करने के लिए ये अपने पोस्चर के अंदर चेंजेस लेके आ रहा है, तब भी पुअर पोस्चर हो सकता है। या फिर इसको कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है, यानी कि डिप्रेशन या फिर एंजाइटी, जिसकी वजह से इसको अपना आता पता ही नहीं है कि ये किस स्टेट के अंदर रह रहा है, तो ये भी एक पुअर पोस्चर के अंदर आता है। अब हमने जान लिया कि पुअर पोस्चर क्या होता है, तो सबसे पहले इसको री एजुकेट कैसे करेंगे, तो उसके प्रिंसिपल देख लेते हैं। अवेयरनेस, सबसे पहले उसको हम अवेयर करेंगे कि आपका पोस्चर पुअर है। अगला इंसान को पता चल जाएगा, क्योंकि आमतौर पे होता यही है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि उसका पोस्चर बहुत ज़्यादा खराब है। अगर कोई उसको बार बार जाके टोकेगा, उसको अवेयर करेगा, तो वो आगे का देख सकता है। तो रेपिटेशन मतलब फ्रीक्वेंट कॉन्सिक्वेंस प्रैक्टिस ऑफ द करेक्ट पोस्चर इज एसेंशियल। मतलब अगर उसका पोस्चर खराब है तो उसके पोस्चर को सही करवाओ, बार बार सही करवाओ, तभी उसको आदत होगी। और अगर वो तब भी नहीं कर पा रहा है, उसकी कोई बहुत खतरनाक तरीके से पुअर पोस्चर हो चुका है, तो फिर हम उसको देंगे सपोर्ट। ठीक है। चौथा प्रिंसिपल आता है री एजुकेशन का, वो है इंटीग्रेशन। द अल्टीमेट गोल इज अप्लाइंग द करेक्टेड पोस्चर्स सीमलेसली एंड सबकॉन्शियसली इनटू डेली फंक्शन एक्टिविटी। मतलब उसकी रोजमर्रा की एक्टिविटी ही हम ऐसी बना देंगे जिसमें उसको बहुत सारी अवेलेबिलिटी हो फिजिकल फंक्शन करने की। उसकी डेली लाइफ ऐसी बनाएंगे जिसके अंदर उसके पास फिजिकल एक्टिविटी करने की अवेलेबिलिटी हो, आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो, सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो। अब हम इसके अंदर टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 3 ही टेक्निक होती है। सबसे पहले आती है रिलैक्सेशन, फिर आती है मोबिलिटी और तीसरी आती है मसल पावर। सबसे पहले अगर किसी का पुअर पोस्चर है, वो किसी भी कारण से है, तो उसकी उस हिस्से को रिलैक्स करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि ये पुअर पोस्चर में है, अगर ये इंसान रिलैक्स करेगा, खुद को टाइम देगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेंटली फिट हो जाएगा। डिक्रीजिंग टेंशन इन hypertonic shortened muscle, this step is crucial to allow the skeletal frame to move back into the correct alignment. मोबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो मोबिलिटी की बात ऐसी है कि अगर उसका जॉइंट फंक्शन में ही नहीं है, उसके जॉइंट के अंदर रेंज ऑफ मोशन ही नहीं आ रही है, तो वो उसका पोस्चर बेकार ही रहेगा। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारा रोल बनता है कि हम उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज करें डिफरेंट मेथड से। तीसरा आता है मसल पावर। अगर किसी के पास रेंज ऑफ मोशन है अच्छा और वो फ्लेक्सिबल भी है, बट उसका पोस्चर तब भी खराब है, तो तब हम उसके फोकस करेंगे मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर। उसकी मसल स्ट्रेंथन हो जाएगी तो उसका पोस्चर ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रेंथनिंग वीक एंड लेंथन मसल सो दे पोजेस द एंड्योरेंस टू एक्टिवली होल्ड द न्यू करेक्ट पोस्चर अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी सजेशन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर राइट करिए, लिखिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे जाते हैं, ये भी आप ज़रूर से बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसी टॉपिक को लेने की। वीडियो अच्छी लाई हो तो प्लीज़